हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि हम विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान की ये जो क्लासेस रहेंगी, हमारा जो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जेल प्रहरी का हो या ग्रुप 2 के एग्ज़ाम हो या फिर आपका कांस्टेबल का हो या एमपीपीएससी का हो, सभी एग्ज़ाम आने ही हैं। तो इसके लिए आपके लिए विज्ञान बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। विज्ञान के साथ साथ जीके की भी इसी तरह क्लास में लाने वाली हूँ, मध्य प्रदेश की भी लाने वाली हूँ। साथ ही मैं आपके लिए एमपी करंट अफेयर चल ही रहा है, जिसको मैं अभी थोड़े दिन पहले से ला नहीं पाई हूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल के चलते। जल्दी ही मैं उसको लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान मापन और मात्रक से। सबसे पहले हम इसको टॉपिक में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी के जो ऑब्जेक्टिव बचेगा, जितना भी टाइम हमारे पास रहेगा, जो भी उसमें हम अभी कर लेते हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव बचेंगे इसके, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जो आप वीडियो जिससे देख रहे हैं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम आरंभ कर रहे हैं विज्ञान का, तो हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ होता है बी प्लस ज्ञान। विज्ञान जो होता है बी प्लस ज्ञान से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ होता है, वी का मतलब होता है विशेष, बी का मतलब क्या होता है विशेष, और ज्ञान का ज्ञान, तो विशेष ज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अगर हम इसका व्यापक अर्थ देखें, तो इसका अर्थ होता है व्यवस्थित अध्ययन। किसी भी चीज़ का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे कि हमको भौतिकी का विस्तृत अध्ययन करना है तो भौतिक विज्ञान, रसायनिक का विस्तृत अध्ययन करना है तो रसायन विज्ञान। अंग्रेजी शब्द साइंस भी लैटिन क्रियात्मक शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। मनुष्य को जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान बन जाता है। विज्ञान आपके कहीं भी, अगर आप मेंस दे रहे हैं, तो 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो संस्कृत में चिरकाल से ही भौतिक शब्द का हम प्रयोग करते आए हैं। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। इसी से ही भौतिकी शब्द बना है। इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का वर्णन इसी शब्द से करते हैं। भौतिक विज्ञान जो है वो ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। याद रखिएगा, भौतिक शब्द किससे बना है? ग्रीक शब्द से बना है। वास्तव में भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं पर विचार किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा है। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है फैक्ट क्वेश्चन पेपर में आने के लिए, कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कितने भागों में बांटा है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा है। नंबर 1 यांत्रिकी, नंबर 2 ध्वनि, नंबर 2 ऊष्मा, नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 विद्युत, नंबर 6 चुंबकत्व, नंबर 7 आधुनिक व परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में बांटा गया है। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। अब ये देखिए, विज्ञान की ये शाखाएं हैं। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? सबसे पहली है खगोलीय विज्ञान, जिसमें हम खगोलीय चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित। दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा है भूगर्भ। भूगर्भ मतलब भू के अंदर की जो जितना भी भू के अंदर का अगर हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम भूगर्भ विज्ञान से करते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को पुनः 2 भागों में बांटा है। प्राकृतिक विज्ञान को पुनः कौन कौन से भागों में बांटा है? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को पुनः 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? भौतिकी और रसायन विज्ञान। और जीव विज्ञान को पुनः 2 भागों में बांटा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा है, खगोलीय, प्राकृतिक और भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक और जीव विज्ञान। भौतिक और जीव विज्ञान को पुनः अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार ये विज्ञान की कुछ शाखाएं और उनके जनक हैं। भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजक न्यूटन। आधुनिक भौतिकी के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। रसायन विज्ञान के जनक हैं अंतोनी लैवासिए। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु।
खगोल विज्ञान के जनक हैं कॉपरनिकस और भूगर्भ विज्ञान के जनक हैं जेम्स हटन। तो इस प्रकार के जो हमने विज्ञान के ऊपर शाखाएं पढ़ी हैं उनके हमने जो भी जनक थे उनको पढ़ लिया है। अब कुछ ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको याद कर लीजिएगा कि निर्वात में आपसे पूछे कि आप सुनते हैं हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो क्या होता है कि निर्वात मतलब होता है जहाँ पे वायु नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब निर्वात में प्रकाश जो एक वर्ष में दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है, तो वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है। कितना? 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12। अब हम देखते हैं पारसेक क्या होता है। पारसेक मतलब होता है पार सेकंड का संक्षिप्त रूप होता है। पारसेक कैसे बना है? पार सेकंड, इसको संक्षिप्त रूप में हम बोलते हैं पारसेक। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, पॉइंट नोट कीजिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है, जो 1 सेकंड चाप का लंबन प्रदर्शित करती है। जो क्या करती है? 1 सेकंड चाप का लंबन प्रदर्शित करती है। अब आपसे पूछे कि 1 पारसेक बराबर कितना मीटर या 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम देखते हैं तो प्रकाश परावैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य की अभिव्यक्ति एंगस्ट्रॉम में की जाती है। इसे प्रायः हम A0 द्वारा सूचित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब पूछते हैं खगोलीय मात्रक क्या होता है। तो एक वर्ष में तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है? एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आपका खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मतलब एक वर्ष में सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है, जिसको अगर मीटर में हम पूछें कितनी होती है तो 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर होती है। अब आपसे पूछे सौर दिवस क्या होता है, तो जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो उस समय को हम मध्याह्न कहते हैं। क्या? जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो उस समय को हम मध्याह्न कहते हैं। 2 क्रमागत मध्याह्न का बीच के समय अंतराल को सौर दिवस कहते हैं। मध्य सौर दिवस बराबर होता है 86,400 सेकंड। नेक्स्ट है फैदम क्या होता है। फैदम का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदम का उपयोग क्यों किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट या 1.828 मीटर होता है और 1 केवल बराबर 100 फैदम होता है। समुद्री मील क्या होता है? तो समुद्री मील समुद्र में दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं। 1 समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। समुद्र में दूरी मापने के लिए इसको समुद्री मील या नॉटिकल मील भी बोला जाता है और इसका मान कितना होता है मीटर में? 1852 मीटर होता है। तो ये हमने कुछ पढ़े। अब हम ये पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी कुछ प्रयुक्त मात्रक थे। अब यह मात्रक की बात हो रही है तो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि 8 परमाणु बराबर 1 रजकण होता था। रज का मतलब धूल का कण जो रथ के पहिए से निकलता था। 8 रजकण बराबर होता था 1 लिक्षा। 8 लिक्षा बराबर होता था 1 यू का मध्य। 8 यू का मध्य बराबर 1 यू मध्य। 8 यू मध्य बराबर 1 अंगुल। अंगुल तो आप लोग जानते होंगे। 8 अंगुल बराबर 1 धनुर्मुष्टि। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको ये जानकारी मिलती है। ब्रिटिश काल के मात्रक क्या थे? 8 रति बराबर 1 मासा होता था। 12 मासा बराबर 1 तौला होता था। 5 तौला बराबर 1 छटांक होता था। 16 छटांक बराबर 1 सेर होता था। 40 बराबर 1 मन होता था और 1 मन 100 पौंड के बराबर होता था। तो इस प्रकार से अब ये कुछ दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति मतलब ये ऐसा ही मात्रक में दार्शनिक पद्धति है। तो क्या होता है कि यहाँ पे पद जो है वो घटते चले जाते हैं।
देखो 10 गुना ऊपर से नीचे आते तो 10 गुना क्या हो जाता है, घटता हुआ आ जाता है। यहाँ पे ये 10 गुना बढ़ता जा रहा है। मतलब के से मतलब किलो, किलो मतलब होता है 1000 इकाई, 1000 से फिर 10 कम हो गया हेक्टो में तो 100 इकाई, फिर डेका में फिर 10 कम हो गया तो 10 इकाई, फिर आधार में फिर 10 कम हो गया तो 1 इकाई। अब एक में से फिर हम 10 कम करेंगे डेसी, तो डेसी मतलब 0.1 इकाई, फिर डेसी में हम फिर कम करेंगे, डेसी के बाद आता है सेंटी, तो फिर इसमें 10 कम हो जाएगा तो 0.01 हो जाएगा, फिर उसमें हम आगे आएंगे तो मिली हो जाएगा, मतलब इसमें से 10 फिर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 गुना बढ़ता हुआ ये आपको मीटर, लीटर, ग्राम में समझ, इसको हम ऐसे भी या कर सकते हैं, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, दशम डेसी 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली है। 1000वां भाग मतलब 1 का 1000वां भाग है मिली, और 100वां भाग है सेंटी, 10वां भाग है डेसी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपको इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अब हम कुछ हम उसका कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कि विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है, एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, वॉट है। देखिए एम्पियर जो इकाई है वो धारा की है, एम्पियर किसकी इकाई है, धारा की है। वोल्ट किसकी है, वोल्ट विभव की इकाई है। कूलाम आवेश की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वॉट। कि विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी हो जाएगी, विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगी वॉट। दूसरा है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता। देखो हर्ट्ज आवृत्ति नहीं नापी जाती है, ना ऊर्जा नापी जाती है, ना ऊष्मा नापी जाती, सॉरी आवृत्ति ही नापी जाती है, ना ऊर्जा नापी जाती, ना ऊष्मा, ना गुणवत्ता। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, हर्ट्ज में आवृत्ति नापी जाती है। नेक्स्ट है कौन इनमें से अदिश राशि है। तो दो तरह की राशियाँ होती हैं, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें दिशा लगा हुआ है। जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती हैं, और जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो अदिश राशि कहलाती हैं। चूँकि जो हमारा दाब है बल में, बल जो लगाने में हमको दिशा, जब हम बल लगाते हैं तो एक दिशा में लगाते हैं, तो एक दिशा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही वेग लगाते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन में भी हमको दिशा की ज़रूरत पड़ती है। त्वरण में भी वेग आता है तो वेग में हमको दिशा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम दाब लगाते हैं तो दाब लगाने में, जब हम दाब लगाते हैं तो दाब में हमको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका दाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल, विकृति, दाब, बल। सबसे पहले तो आप खुद सोचा कीजिए हमें कौन सा अलग अलग लग रहा है। जैसे कि प्रतिबल हमको पता है कि इसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, बल का, लेकिन विकृति को पढ़ा नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकृति। तो किस राशि का मात्रक नहीं है, विकृति का नहीं है। दाब की इकाई क्या होती है, दाब की न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, एम्पियर धारा की होती है, वोल्ट विभव की होती है, कूलाम आवेश का होती है, विद्युत शक्ति की होती है क्या, वॉट। विद्युत शक्ति की मात्रक होता है वॉट। एंगस्ट्रॉम इसको हम A0 से डिनोट करते हैं। तो ये किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की। तो एंगस्ट्रॉम जो है होता है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम किसका होता है, तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। आवृत्ति को किस में नापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। याद रखिएगा, आवृत्ति को किस में नापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस में नापी जाती है, आवृत्ति, आयाम, वेग या तरंग दैर्घ्य। तो ध्वनि की जो प्रबलता है उसको आयाम में नापा जाता है, आवृत्ति नहीं नापा। आवृत्ति जो होती है वो आवृत्ति को ध्वनि से नहीं मतलब होता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। इसी प्रकार वेग में नहीं होता, वेग में मीटर पर सेकेंड की जरूरत होती है। तरंग दैर्घ्य हम एंगस्ट्रॉम में, ध्वनि की आवृत्ता प्रबलता जो है वो आयाम में नापी जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
प्रकाश की प्रवणता की, प्रकाश की, ये इकट्ठा हो जाएगा प्रकाश की प्रवणता की, या खगोलीय, जो प्रकाश वर्ष क्या होता है, जो खगोलीय दूरियां होती हैं उसको मापने की इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी प्रकार के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव मिलते नहीं हैं कहीं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसी प्रकार के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे प्रीलिम्स के, मेंस के या पुलिस की भर्ती के नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।